मेरे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं और बात करेंगे कि किस तरह से 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, राष्ट्रीय लोकदल की क्या नीतियां होंगी और किस तरह से अपने जीत को देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। जी सबसे पहले नमस्कार जी। मैं बाबा हरदेव सिंह हूँ जी। मैं राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय लोकदल जी आज यहाँ समीक्षा बैठक करने आया था जी। और समीक्षा बैठक में हमने लक्ष्य तय कर दिया है जी। कि हम ब्लॉक टीम अपनी 35 की कम से कम बना लें जी। और हर न्याय पंचायत की टीम हमारी 35 की रहे जी। और सारे प्रकोष्ठों का भी इसी तरह से गठन करके हम ये सुनिश्चित करें कि हर गांव में हमारे 30 से 40 पदाधिकारी मौजूद रहें और गांव में हर परिवार तक हमारी पहुंच हो। हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भी अपने साथ जोड़ें और पूरे गांव में माहौल राष्ट्रीय लोकदल का बनाएं और उसी तरह से हमारी तैयारी चल रही है। तैयारी अच्छी है और सब लोग ये आशा लगाए हुए हैं और ताकत भी लगाए हुए हैं कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपकी बार आपके? मुद्दे आपने हमारे 22 मुद्दे हैं जी। 22 आपके संकल्प हमारे जो हैं, जो 31 अक्टूबर को जारी हुए हैं संकल्प पत्र, उसमें 22 मुद्दे हैं। 22 मुद्दों में किसानों का भी मुद्दा है, युवाओं का भी मुद्दा है, जहाँ भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी मुद्दा है, हमारे किसानों का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी देने का मुद्दा है। इस तरह 22 मुद्दे हमारे हैं जिसमें हर वर्ग के लोगों की भलाई का है। आपकी बार टक्कर जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त है आपके साथ में। डबल इंजन की सरकार से सीधा सीधा टकराव है, जीत पाएंगे? देखिए हमारी और ज़्यादा तगड़ी तैयारी है। हम हर चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और उनको तगड़ी टक्कर देंगे। जनता का डबल इंजन का जो आप कह रहे हो, कभी डबल इंजन में गड़बड़ होता है। एक इंजन आगे जाए एक पीछे लग जाए तो पीछे खींचता रहेगा और गाड़ी खड़ी रहती है, चलती नहीं है। तो डबल इंजन भयंकर होता है, एक आगे ले जा रहा है दूसरा पीछे ले जा रहा है, तो आप कहाँ ले जाओगे? इस समय डबल इंजन उसी तरह है, एक आगे बढ़ा रहा है दूसरा पीछे खींच रहा है। तो 7 सालों में वहीं ठप। 7 सालों में मानते हैं गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है? 7 सालों में क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वही कोई क्या आप देख रहे हैं? ये परिवर्तन आज का परिवर्तन है। क्या लगता है आपको कि क्या परिवर्तन है? कितना परिवर्तन आप लोग देखो, आप तो अखबारों में देख रहे हो, अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से हम भी देख रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में ये जो बदलाव का आता है, जो परिवर्तन का आता है, ये गांव से छन के आता है, ये मोहल्लों से छन के आता है। आदमी क्या महसूस कर रहा है? आदमी बेरोजगारी की मार से पस्त हो गया है, महंगाई से पस्त है। आप मध्यम आय वर्गीय लोगों से पूछिए, घर की महिलाओं से पूछिए, इतनी महंगाई बढ़ी है कि परेशान है सब। कोरोना बीमारी 1.5 साल में क्या विकास कार्य हुआ? 1.5-2 साल में तो कोरोना से आप लड़ते रहे, आप अपने चुनाव कराते रहे, कोरोना से लड़ते रहे। और कोरोना का दूसरा लहर जो आई उसमें लोग त्राही कर दिए बिना ऑक्सीजन के, जिसके घर का कोई प्राणी। सरकार तो कहती है बगैर ऑक्सीजन के कोई मरा ही नहीं। आपको क्या लगता है नहीं? सरकार क्या कहती है, जनता क्या महसूस करती है? जनता की आवाज़ भी रखिए। जब जनता की आवाज़ रखेंगे तब पता चलेगा। जनता त्राही मचा रही थी। 8 मई तक चुनाव आपके चलते रहे और 8 मई तक माने पीक पर पहुंचा था। उसके बाद अपने आप गिरावट आई। ऑक्सीजन से नहीं मरे लोग। आपके जो वो कौन मिश्र बंधु थे ना, जो बड़े संगीतकार, उनमें बड़े भाई का जो डेथ हुआ, तो बनारस में एक उनके नाम से टेम्पोररी अस्पताल बनाया गया। तो उनके बेटे का था कि आप कुछ भी बनवा दो, मेरे पिता तो बिना ऑक्सीजन के मर गए। ये उनका स्टेटमेंट था, अखबारों में निकला। तो आप दिक्कत ये है कि हमारे प्रेस के बंधु क्या वो जो कहते हैं वही लिखते हैं या सही सच्चाई जान के लिखते हैं? सही सच्चाई जनता के बीच से आपको पता चलेगी।
सही सच्चाई वहाँ से पता चलेगी जहाँ के घर के लोग मरे हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, बिना ऑक्सीजन के जो मर गए। कोई लिख के देता है कि हाँ ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन के मर गए, कोई अस्पताल लिख के देगा तो कहाँ से आएगा प्रमाण? आप बताओ। नहीं, सरकार भी कहीं ना कहीं असक्षम रही है इस मुद्दे को सुलझाने में, बता नहीं पाई है कितने लोगों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी से और कितने लोग मर गए थे कोरोना की महामारी से। इस बात में कोई दोहराए वाली बात नहीं है, इसके कोई प्रमाण सरकार के पास में नहीं है। और मैं यही बात कर लेता हूँ जिलाध्यक्ष जी से। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बड़ी अहम भूमिका में आप हैं मुजफ्फरनगर में। 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं में ज़बरदस्त आपके साथ में टक्कर हो गई, तो किस तरह जीतेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? टक्कर तो हमारे साथ में है ना, 6 विधानसभा। आपकी किसी की टक्कर ही नहीं है? हम तो टक्कर मानते नहीं है? नहीं, हम किसी से नहीं मानते टक्कर। एक बार फिर से सोचिए। नहीं, हम तो टक्कर है नहीं हमारे किसी गठबंधन के। चुनाव से पहले हरा हुआ मानते हैं आप सरकार को? सरकार तो हारी रही, जनता ने हरा दिया सरकार को। जनता ने हरा दिया? हाँ, जनता हरा चुकी, जनता मन बना चुकी। सरकार के कारनामे देखकर जनता का मन बन चुका। एक तरीके का खिलौना पकड़ा दिया है नहीं, खिलौना किसानों के हाथ में। किसानों को तो खिलौना दे दिया और क्या किया? किसान बिल वापस लेकर उनके अभी कृषि मंत्री कह रहे हैं बिल तो अभी वापस लिया है, कुछ समय बाद फिर लागू किया जा सकता है। अच्छा, दोबारा फिर से हो सकता है? उनके कृषि मंत्री कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। ठीक, तो किसान आपके साथ में रहेगा नहीं रहेगा? किसान तो पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ रहा। ये तो इन्होंने बहका कर भाई को भाई से लड़ाकर, धर्म को धर्म से लड़ाकर अपनी सरकार बनाने का कार्य किया। आज जनता समझ चुकी है। आज भी इनके वही बातें हैं। अभी कल प्रधानमंत्री जनपद मेरठ के सलावा में आए थे, धार्मिक बात करते हैं और कुछ नहीं बात करते। धार्मिक बात थोड़ा चलेगी, जनता को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। सक्षम रैली मानी गई है? कौन सी सक्षम रैली? नहीं। अब एक बात तो बताओ, सारे शिक्षक वहाँ चले गए, सारे बच्चे वहाँ चले गए, सारे पूर्ति विभाग के अधिकारी चले गए, सारे जनपद मुजफ्फरनगर से 10,000 आदमी चले गए। ये तो क्या वहाँ अधिकारी और कर्मचारियों की भीड़ थी, आम जनता नहीं थी? नहीं, आम जनता कहाँ थी? अधिकारी कर्मचारी थे वहाँ, साधु संत सारे आंगनवाड़ी के चले गए। लगातार, धन्यवाद आपका। लगातार किसी भी रैली में भाजपा की कोई ऐसा आदमी नहीं बचता कि एक भी प्रत्याशी विपक्ष का चूक जाए ये कहने में कि यह भीड़ जो थी मैनेज की हुई थी। यह जो अभी प्रधानमंत्री जी आए थे सलावा में, तो सलावा की इस रैली में भी ये तोहमत लगाया गया विपक्षियों के द्वारा कि यह भीड़ मैनेज की हुई भीड़ थी और इसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे थे। ये किसानों की और जयंत जी की लहर है, ये चौधरी चरण सिंह जी की लहर है। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी जैन जी, ये तीनों पीढ़ी किसानों के लिए संघर्ष करती रही है। ये जिले वेस्टर्न यूपी के चौधरी चरण सिंह जी के जिले हैं, ये संघियों के नहीं है। यहाँ सब चौधरी चरण सिंह वादी है।